हाय, दिस इज सोनल कपूर, सर्टिफाइड फीमेल फिटनेस कोच और आपकी दोस्त। और आज की वीडियो में हम ट्रेन करने वाले हैं बैक। और आज की जो एक्सरसाइजेज है ना, वो पिछली वीडियो से अलग होने वाली है। तो अगर आप वेरिएशंस ढूंढ रहे हो बैक वर्कआउट के लिए, देन दिस इज द स्पॉट। लेट्स गो। शुरू करेंगे हम पहली एक्सरसाइज से, जो कि है सिंगल आर्म हाई केबल रो। और इसके लिए हमें थोड़ा सा सेटअप तो करना पड़ेगा। वी नीड अ केबल मशीन। केबल मशीन के साथ हमने लगाना है इंक्लाइन बेंच। तो चलो शुरू करते हैं हमारा सेटअप। Here we go. आप यूज कर रहे हो? आप यहाँ कर लो। ओके, सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। हम बेंच लेके वहाँ लगा ही रहे थे, देन समवन केम एंड उनका एक सेट पड़ा है एंड उनको कहीं और नहीं करना है, वहीं करना है। करने देते हैं। इस जिम की एक खासियत तो है, केबल मशीन्स यहाँ पर इतनी सारी है ना। 1 2 3 4 5 6 केबल मशीन्स, और 6 मतलब कि 12 स्पॉट्स डिफरेंट डिफरेंट, जिस पे हम अपना वर्कआउट कर सकते हैं। ऑल्दो ये भारी भरकम बेंच मैं यहाँ लेके आ चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं यहीं कर रही हूँ। ओके, फिर हम करेंगे इंक्लाइन पर। और यहाँ हमें चाहिए होगा हैंडल। यहाँ नहीं है, चलिए हंट पे फिर चलते हैं। हैंडल हंट। क्या हमें यहाँ मिलेगा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ भी नहीं मिलेगा। नहीं मिला भाई, यहाँ भी वहाँ पर ही है। आई जस्ट होप ये कोई लगा नहीं रहा, नहीं तो पहले यहाँ देख लेते हैं। आप ये लगा रहे हो? ठीक है, तो हमें बहुत सारी एफर्ट्स करने के बाद एक हैंडल मिल गया है। तीसरी जगह स्टॉप लगा के मिला है, बाकी दोनों जगह बिजी था। तो चलिए, वेट मैं इसे अभी 12 kgs पे रख रही हूँ। आई जस्ट वांट टू चेक क्या आ रहा है। ओके, थोड़ा पीछे। तो इस तरह से हमने पूरा स्ट्रेच करना है और पीछे लाके थोड़ा रोटेट कर रहे हैं हम अपनी केबल को, अपने हैंडल को, और स्क्वीज लाइक दिस। वेट थोड़ा हल्का लग रहा है तो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब अपना सेट शुरू करते हैं। हम करेंगे 12 to 15 reps. Let's watch clean heat. I don't trace, I pull up. They look once, then look up. Count it out, count it up. Say my name and wake them up. Too sharp, too calm, too smooth, too gone. Too smooth, too gone. Too smooth, too gone. I came in, kept it strong. Now they sing along. Too smooth, too gone. Too smooth, too gone. I don't fold, I don't pause. I just make it look hard. Yeah. 8
9, Yeah, black fit, fresh press lines. Ice cold with 10, the deadline. Big talk, I don't need that. I've been 11, real, I don't reach back. Pocket full, heart locked in. Same 12. face, but the plot thick. ओके लेट्स ट्रेन दी अदर साइड 12 रिप्स लगाए हैं हमने उस साइड, तो इधर भी वही लगाएंगे. स्क्वीज I don't need that. स्ट्रेट I've been real, I don't एंड reach back. Pocket स्क्वीज. full, heart locked in. Same face, but the plot thick. They stay loud, I stay still. Then I move and they all feel. Count it up, say my name and wake them up. वापस जाते हुए पूरा लैट्स के साथ कनेक्ट करते हुए जाओ. पूरा मसल पे टेंशन बनी रहनी चाहिए. 6, 7, 8, Hold up, let it breathe. Watch me turn the 9, scene. Same step, same grin, still first, still 10, 11, 12. ओके, इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेट हो जाता है कंप्लीट. नेक्स्ट सेट में वेट बढ़ाएंगे. एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी आज मैं. हम ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए थोड़ी हमें पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है. मसल बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि हमने आज शुरू की और हमें कल से ही रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे. तो जैसे जैसे आपकी बॉडी को टाइम होता जाएगा, बहुत सारे साल होते जाएंगे, मसल की जो कंडीशन है वो और बेटर होती जाएगी. आज से कुछ साल पहले, मतलब जब मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब मैंने शुरू की थी, जब मैं वो पिक्चर्स देखती हूँ, मतलब 3 साल पहले की भी अगर पिक्चर्स देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मसल्स बने हुए हैं. अब देख के लगता है यार ये क्या मसल्स थे. अब बने हुए हैं. तो इवॉल्व होती रहती है. अब वो विजिबिलिटी में समझ आएंगे डिफरेंसेस आपको, लेकिन वेट में उतने ज़्यादा समझ नहीं आएगा कि क्या चेंज हो रहा है. जब हम बहुत टाइम बाद अपनी पुरानी पिक्चर देखते हैं ना, तब पता चलता है. ओके चलो करें सेकंड सेट. वैसे आपका वीक कैसा रहा मुझे कमेंट्स में बताओ. और अब हम शुरू करते हैं अपना सेकंड सेट. too sharp, too calm, too smooth, too gone, too smooth, 1, too gone, too smooth, too gone. I came in, kept it strong. 2, They sing along. Too smooth, too gone, too 3, smooth, too gone. I don't fold, I don't pause, I just make it look 4, hard. Yeah. Hold up, let it breathe. Watch me turn the scene. 5, Same step, same grin, still first, still lead. 6, 7, Too smooth, 8, too smooth, too gone. I came in, 9, strong. Now they sing along. 10, Too smooth, too gone. I don't fold, I don't 11, pause, I just make it look hard. Yeah. 12. Okay, other side. Too gone, 1, smooth, too gone. I don't fold, I don't pause, I 2, just make it look hard. Yeah. 3, Yeah. 4, Black 5, fresh press lines, ice cold with the deadline. Big 6, talk, I don't need that. I've been real, I don't reach back. Pocket full, 7, heart locked in, same face, but the plot thick. They stay 8, loud, I stay still. Then I move and they all feel. 9, Count it up, say my name and 10, wake them up. Too sharp, too calm, too 11, smooth, too gone, too smooth, too gone, too smooth, 12. too gone. I came. ओके. अच्छा, जब भी आप किसी को ऐसा वर्कआउट लगाते देखो जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया या कभी लगाया नहीं, तो सबसे अच्छी की ये होती है उसे. अच्छा, मैंने यूजुअली ये भी देखा है कि हम नया कुछ ट्राई करते वक्त कॉन्शियस हो जाते हैं कि कोई हमें देख के जज तो नहीं करेगा कि हम गलत कर रहे हैं. ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल दो. जब आपको एक्चुअल में पहले तो आप बेसिक वर्कआउट से ही स्टार्ट करो जो ट्रेडिशनल एक्सरसाइज होती है, और उसमें अपने मसल के कनेक्शन को समझो. आपको पता चलना चाहिए कि जब आप कुछ ट्रेन कर रहे हो आपकी कौन सी मसल पे आ रहा है. वंस आपकी ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि इस चीज़ को आने में टाइम लगता है, शुरू में हमें नहीं समझ में आता कि कौन सी मसल पे आ रहा है. जब वो आने लग जाएगी फिर आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस ट्राई करोगे ना जब, तो आपको पता होगा कि मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ या गलत. तो उससे क्या होता है कि आप जब लगा रहे हो एक्सरसाइज
तो आपको जब मसल पे आ रहा है, जिस मसल को आप ट्रेन करना चाह रहे हो, मतलब यू आर डूइंग इट राइट। और अगर आपको नहीं आ रहा देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कि ये सही नहीं हो रहा है। तो वो स्टेजेस हैं। सो वंस यू कॉन्कर द बेसिक थिंग यू विल बी एबल टू शिफ्ट टू डिफरेंट एक्सरसाइज। एंड ट्राई करो यार, ट्राई करने में कभी मत सोचो कोई जज कर रहा है। जितना कॉन्फिडेंट खुद रहोगे, खुद समझने में रहोगे, उतने अच्छे हो जाओगे। तो ऑलवेज ट्राई एंड नेवर थिंक ऑफ समवन थिंकिंग अबाउट यू और जजिंग यू। ठीक है, चलो वेट बढ़ाते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। हाँ, वेट बढ़ा लिया ना। अब अभी करंटली मेरा जो वेट है दैट इज ऑन 25 kgs, 55 पाउंड्स। ओके, चलो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम चलेंगे अपनी सेकेंड एक्सरसाइज पे, जो कि है न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन। आ जाओ। इसमें जो है हम ग्रिप न्यूट्रल यूज करेंगे विद द मैक्सिमम स्क्वीज ऑन द बैक मसल। यहाँ पे हो रही मशीन्स की अरेंजमेंट चेंज हुई है। ओके, वी नीड अ न्यूट्रल ग्रिप, तो हम ये लेंगे, इसको रख देते हैं यहाँ, दिस वन। ठीक है, ओके, weight is on 20, let's increase it to 30 kgs। okay, so अब हम इसके करेंगे 12 repetitions। लेट्स गो। इसमें ना बहुत ज्यादा ऐसे बैक पीछे ज्यादा भी लीन नहीं करनी, इट शुड बी स्ट्रेट से थोड़ा पीछे बस।
पे ओके। अच्छा, जब आप अपनी फिटनेस जर्नी में थोड़े ऐसे उस पे आ जाते हो कि ऐसे स्टेज पे आ जाते हो जिसमें आपका फैट ड्रॉप हो गया, अब आपके मसल्स आप देख रहे हो कि कैसे बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा से ट्राई करो, स्पेशली बैक डेज पे कुछ ऐसा अटायर पहनो जिसमें आपके बैक मसल्स, अगर आप कैमरा से रिकॉर्ड करो तो आप देख सको कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो कैसे स्ट्रेच एंड स्क्वीज हो रहे हैं। इससे दो तरीके के आइडियाज़ मिलते हैं। नंबर वन, कि क्या आप इंगेज्ड रख पा रहे हो अपने मसल्स को थ्रू आउट द सेट, और दूसरा कि आपके अब प्रोग्रेस, आपको मोटिवेशन मिलेगी जब आप अपने मसल्स लिटरली देखोगे कि बन रहे हैं, स्ट्रेच एंड स्क्वीज होते हुए देखोगे, विल गेट वेरी मच मोटिवेटेड। ऐसा ही, ऐसा क्यों कह रही हूँ, आई यूजली डू इट विद माई क्लाइंट्स। मैं उनकी एक्सरसाइज करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बोलती हूँ, या फिर अगर लाइव क्लाइंट है तो करती हूँ एंड देन आई शो इट टू देम, जिससे कि दे फील वेरी मच मोटिवेटेड। तो चलो इसी के साथ करते हैं सेकंड सेट। ओके, सेकंड सेट ऑल्सो डन। अच्छा, अब थर्ड सेट शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात बताती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि फिटनेस में अगर हम पढ़ेंगे या हम डाइट वर्कआउट इन सब चीज़ों में जाएंगे तो ये हम कितनी देर फॉलो कर लेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप सही टेक्निक, सही मेथड के साथ अपनी सारी चीज़ें अलाइन कर रहे हैं तो आपको इसे सज़ा की तरह नहीं करना पड़ेगा। मैं अपनी बात करूँ तो मैं हफ्ते में एक दिन डिनर में डोसा खाती हूँ बाहर से, ठीक है। उसके अलावा बाकी दिन मेरे बिल्कुल क्लीन रहते हैं, नो डाउट इन दैट, उसमें मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। बट आई एंजॉय माई लाइफ ऑल्सो। हफ्ते में एक दिन मेरी एक ये मिड में एक ये ब्रेक रहता है, ये टीट रहती है। और वीकेंड पे एक जो मील है वो पूरी चीट मील होती है जिसमें आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मैं छोटी मोटी चीज़ें खाती हूँ कि मैगी खा लूँगी या कुछ भी, आई ईट एवरीथिंग दैट आई वांट टू, चाहे वो बर्गर है, पिज़्ज़ा है, फ्राइड है, कुछ भी है। सो फिटनेस इज़ नॉट अबाउट फीलिंग कि हम कुछ भी ऐसा खा नहीं सकेंगे, हमें अपने सिस्टम को उन चीज़ों को भी यूज टू करना है, हमारे सेंसेस को भी प्लीज करना है, बट हर चीज़ की लिमिट होती है। तो ये एक हमने लिमिट लगा देते हैं जब हम फिटनेस में अपने आप को रेगुलर करते हैं। तो वो लिमिट से एक तो हमारे ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी बॉडी अच्छी रहती है, और बाकी दिन डिसिप्लिन होने की वजह से हम भी ट्रैक पे रहते हैं, हमारी प्रोग्रेस भी होती रहती है। और सच बता रही हूँ, जो रोज़ उल्टा सीधा खाते हैं या सही से फॉलो नहीं करते प्रोटीन वगैरह सब कुछ, या फिर अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो फिर भी गिल्ट में कहीं ना कहीं फास्ट फूड खाते हैं। लेकिन जब मैं चीट करती हूँ, फास्ट फूड या जंक फूड खाती हूँ, तो मैं विदाउट गिल्ट करती हूँ, और उसका मज़ा तो मानो कुछ और ही होता है। तो दिस इज़ द थिंग, आई होप आपको ये मोटिवेट करने में हेल्प कर सके कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। जस्ट डेडिकेट योर सेल्फ कि हाँ, दिस इज़ अ नेसेसिटी एंड वी नीड टू डू इट। ओके, अब हम 40 केजीज पे आ गए हैं, चलो।
ये डेडली सेट होता है, जो ड्रॉप सेट होता है ना लास्ट वाला, जब आप थोड़े हैवी पे लेस रेप्स के बाद ड्रॉप करते हो, तो वो जो ड्रॉप किया हुआ वेट एक्चुअल में जितना फील होता है हमें जिससे हम शुरू करें, वैसा फील नहीं होता है डेफिनेटली। अब यार थोड़ा पानी पी लेते हैं। साथ में एक चीज़ बताती हूँ आपको, हर एक्सरसाइज में ना, चाहे आपकी ये एल्बोज हैं चाहे नीज है, मतलब आपने कभी भी ये दिमाग में रखना है कि बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लॉक नहीं करनी, ना एल्बो ना नीज, ठीक है। इससे इंजरी होने से आप बचे रहते हो। और हर एक एक्सरसाइज, और ऐसा भी नहीं कि आप अपनी रेंज ऑफ मोशन कम कर दोगे, ज़्यादा ही बेंड रखोगे, बिल्कुल एक हल्का सा बेंड हमेशा रखना है। फिर चाहे आप चेस्ट लगा रहे हो, चाहे आप शोल्डर लगा रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज है, या फिर लेग प्रेस है, लेग प्रेस में नीज नहीं लॉक करनी, ठीक है। चलो अब थर्ड एक्सरसाइज करते हैं, जो कि है टी बार रो। अब इसमें 15 केजी की प्लेट डली हुई है, आई थिंक ये ठीक है। अच्छा, अब अगर ये नहीं है तो आपको एक और ऑल्टरनेट बता देती हूँ। जैसे ये रॉड का मैकेनिज्म है ना, ऐसे ही आप बारबल को इस तरीके से रॉड को एक कॉर्नर पे सेट करके, उसके एज को इस तरीके से इसे सेट करके, और खुद इस तरह यहाँ से अंदर आके ये एक्सरसाइज लगा सकते हो, ठीक है। और उस रॉड पे आप अगेन कोई अटैचमेंट के साथ ले लोगे ताकि ऐसी ग्रिप मिल जाए। और टी बार रो अगर आपके जिम में है तो गुड इनफ, ओके। तो हाइट के अकॉर्डिंग इसे मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, अच्छा अब इसमें एंगल समझते हैं। जो हमारा टॉर्सो का एंगल है, ये 45 डिग्री या लेस होना चाहिए। अब जैसे ये मशीन ने तो ऑलरेडी एंगल दिया हुआ है, जब आप रॉड के साथ कर रहे होगे तो आपको खुद ये एंगल अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हूँ। ओके, ठीक है, फर्स्ट सेट इज डन। थोड़ी सी पोजिंग करके देखें, क्या करें। Yeah, flex, flex. They know what I'm all about. बहुत अच्छे से तो नहीं आती मुझे पोजिंग, बट हाँ थोड़ा सा आई कीप ट्राइंग, ठीक है। और आप बताओ कुछ, आप भी बताया करो मुझे कमेंट्स में आपका कैसा चल रहा है। अच्छा, वो जो पिछले जितने भी कमेंट्स आए, जो जो वीडियोस बनाने के मैंने सब बना दिए हैं। अब आप फ्रेश कमेंट्स करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। ओके, सेकंड सेट करना है, सेम वेट से करेंगे, सेम 12 रेपिटेशंस, ठीक है। मुझे ना बिल्कुल ऐसे पंप्ड फील हो रहा है बैक में।
ठीक है, थोड़ा सा वेट बढ़ाते हैं थर्ड सेट के लिए, रेप्स कम कर लेंगे, 8 to 10 कर लेंगे। तो 5 डालने की हिम्मत नहीं हो रही, 2.5 डालते हैं यार। ठीक है, 5 डाल लें या 5 डालते हैं, चलो। जब रेप्स 8 to 10 ही है तो क्या डरना। आई होप ये कोई लगा नहीं रहा। चलो ले चलते हैं, कोई नहीं लगा रहा। ओके, अब इसकी हिम्मत इकट्ठी करने के लिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ ना कार्डियो के लिए एक्टिविटी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको यही हमेशा सजेस्ट करूंगी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की मसल्स चाहिए अच्छा मेटाबॉलिज्म के लिए, जॉइंट सपोर्ट के लिए, ठीक है, एंड एक्सरसाइज सारे बेनिफिट्स आपको पता है, ठीक है। दूसरी चीज, कार्डियो में चाहिए हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। कहीं ना कहीं हमारा जो कहते हैं ना बैड कोलेस्ट्रॉल, वो इकट्ठा होता है अगर हम अपने हार्ट हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे। तो हम जितना अच्छा खा रहे हो, इस एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। चाहे आप गेनिंग पे हो तो भी आपको कार्डियो चाहिए। हाँ, हाई इंटेंसिटी नहीं करो, बट एक्टिविटी लेवल के हिसाब से ज़रूर करो। तीसरी चीज़ वो है, अब जैसे योगा है, योगा इस चीज़ के लिए माना जाता है कि उसके जो स्ट्रेचेस हैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, जितने आप फ्लेक्सिबल होगे उतना आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं ये नहीं कह रही आप टिपिकल योगा में जाओ, सब कुछ करना मुश्किल हो जाता है, बट जो बेसिक स्ट्रेचेस होते हैं जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे, वो जरूर करो। और लास्ट में मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये तो आपको कुछ और करो ना करो, ये जरूर करो कि आज के टाइम स्ट्रेस सबसे बड़ा कल्प्रिट है हमारे स्टार्ट से इकट्ठे होने का, और कॉर्टिसोल हमेशा बढ़ा रहता है। उसके लिए डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन तो मस्ट है। बाकी सबसे पहले प्रायोरिटी से वही दो, क्योंकि उसके होते हुए आप बाकी जितनी मर्जी चीजें कर लो ना, उसका असर आपको नहीं होगा अच्छे से। ठीक है, चलो थर्ड सेट। We did it from with 20 kgs and it's done. अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 4 पे, जो कि है वाइड ग्रिप सीटेड रो। तो इसके लिए वाइड ग्रिप के लिए मैंने ये अटैचमेंट ले ली है, हम इसे अटैच करेंगे। चलो, ये जो है ये हमारी अपर बैक को बहुत अच्छे से टारगेट करती है, और जो क्लोज ग्रिप होती है ना, वो मिड बैक। वेट हम कर लेते हैं 24 kgs। लेट्स टेक द पोजीशन, 12 repetitions, 3। अच्छा, इसमें ना ये रोइंग करते वक्त सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हम ये ऐसे बहुत पीछे नहीं जाते। हमने अपना बॉडी का एंगल स्ट्रेट ही रखना है, टॉर्सो अपनी स्ट्रेट रखनी है। हम थोड़ा स्ट्रेच लेने के लिए आगे जा सकते हैं, बट अगेन हमारे मसल्स एंगेज रहने चाहिए। 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 more, 1 more. 14 repetitions किए इससे। वेट डिसेंट था, फर्स्ट सेट के लिए डिसेंट वेट। अब बढ़ा लेते हैं। ये था हमारा 24, 32 पे लेके गई। ओके, सेकेंड सेट भी करेंगे अभी। ये मैं अपने आप को कन्विंस करती हूँ। चलो, जब वर्कआउट के एंड तक जा रहे होते हो ना, तब होता है, लगती है कन्विंसिंग पार्ट। तो चलो, लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, 10 repetitions. ओह, नेक्स्ट सेट में हम सेम वेट से 12 करेंगे। आजकल मैं कार्डियो के लिए स्विमिंग कर रही हूँ, मैंने जैसे आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है। तो फाइनली 4 days अ वीक की मेरी रूटीन बन गई है स्विमिंग की, एटलीस्ट 30 मिनट्स की। सो दैट इज़ हेल्पिंग मी अलॉट। एक तो बोर नहीं होते उसमें, सबसे बढ़िया चीज़, और दूसरा एक वो लर्न करने की क्यूरियोसिटी के अंदर हो जाता है वो। तो हाँ, एक ड्रॉबैक है, बाल गीले हो जाते हैं, रोज़ सेट करने पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं क्लोरीन मुझे मेरी कॉम्प्लेक्शन को डार्क भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा, बट ठीक है, पॉजिटिव्स आर मोर, तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द नेगेटिव्स। चलो आ जाओ, 12 करते हैं। Three, 2, 1 and start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 3 sets done for this as well. चलिए, एज आई प्रॉमिस्ड, आज हमने कुछ अलग वेरिएशंस ट्राई की हैं। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 थी। अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5 पे, जिसे हम किसी भी बैक वर्कआउट में मिस नहीं कर सकते हैं। अब जान तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, हाइपर एक्सटेंशन। लेट्स गो। अब इसमें भी कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे जितना मर्जी वेट उठा लो, अगर कनेक्शन सही से नहीं है तो आपकी लोअर बैक प्रॉपरली स्ट्रेंथन नहीं हो पाएगी। सबसे पहले तो हम अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो द ट्रिक इज व्हेन यू गो डाउन यू मेक अ कनेक्शन, और अगर बैक इसमें सी में बेंड होती है, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि उतना अच्छा है आप अपने बैक से ऊपर आओ। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी हैमस्ट्रिंग्स को ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं कई बार, तो वो एक अलग ही स्टोरी बन जाती है। वो भी एक्सरसाइज है, बट एट प्रेजेंट वी वांट टू टारगेट आवर लोअर बैक। सो व्हाट विल डू इज विल कनेक्ट आवर माइंड हियर, एंड यहाँ से
उठेंगे उस पे जोर डालते हुए। डाउन, स्ट्रेन एंड अप। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ओके, फर्स्ट साइड डन। फ्यू सेकेंड्स रेस्ट। जब आप एक बार इसकी टेक्निक समझ जाओ ना, तो आपको बिना वेट के ही एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्ट देगी। बस थोड़ा सा फ़र्क है। यही चीज़ एक तरह की हम स्क्वाट्स में, हिप थ्रस्ट में भी सीखते हैं। जब हम कहते हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि अपनी लेग्स यूज़ करो ऊपर आने के लिए, नॉट योर बैक, है ना। स्क्वाट में ऐसे बैक से नहीं, लेग्स से आप। और हिप थ्रस्ट में भी बैक की मोमेंटम को नहीं, हिप्स को स्क्वीज करके ऊपर आओ। अब इसमें उल्टा है, क्योंकि हमने बैक को टारगेट करना है, तो हम अपनी बैक से ऊपर आते हैं, ना कि लेग से। बेसिकली बैक स्ट्रेट रखना इसमें ज़रूरी नहीं है, जैसे लेग एक्सरसाइज में ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो सेकेंड सेट। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, हाँ, सेकेंड सेट डन। एक और रहता है अभी। ओहो, वैसे आपका फेवरेट वर्कआउट टाइम क्या है? सुबह, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट? मैं आजकल क्या कर रही हूँ, सुबह मैं स्विमिंग जाती हूँ और रात को सारे काम ख़त्म करके फिर आती हूँ वर्कआउट के लिए। तो अभी फ़िलहाल ये रूटीन मेरे लिए वर्क कर रही है बहुत अच्छे से। ओके, इससे पहले मैं आफ्टरनून में कर रही थी, तो बट हाँ, सही बोलूँ तो ये मॉर्निंग स्विमिंग और नाइट में स्ट्रेंथ इससे अच्छा जा रहा है, क्योंकि रात को ना जब मुझे वर्कआउट करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, तब मेरे माइंड में कोई भी काम नहीं चल रहा होता कि कुछ फिनिश करने वाला है, कुछ होने वाला है। पता है कि सब कुछ करके आई हूँ, इट्स जस्ट मी एंड माई वर्कआउट। हाँ, शुरू में ऐसा लगता था यार नहीं जाते, स्किप कर देते हैं, एनर्जी नहीं, क्योंकि रात का ऐसा टाइम होता है जब आपके पास ज़्यादा बहाने होते हैं कि ना जाए। बट मेरे लिए तो वर्कआउट नहीं किया ना जिस दिन, उस दिन तो मैं ढंग से सो नहीं सकती, अच्छी नींद नहीं आ सकती, इसी गिल्ट में कि आज मैंने क्यों नहीं किया, एक्सक्यूज़ वाले रीज़न से स्पेशली। तो वो वहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपको आती है तो आपको मॉर्निंग ही प्रेफर करना। चलो लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. ओके, डन। और अगर आप भी मेरे जैसे सेम पेज पे हो ना फॉर वर्कआउट टाइमिंग्स, मतलब अगर आपके भी दिमाग में ऐसा रहता है कि वर्कआउट ना करने के बाद आपको अच्छा फील नहीं होता हो, दिन कंप्लीट नहीं फील होता हो, तो रात की रूटीन एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। ओके देन, इसी के साथ हमारा वर्कआउट हो जाता है कंप्लीट। और डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो आपने करना ही करना है, तो मुझे वेट रहेगी आपके कमेंट्स की। और इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर।